चाइना का बॉर्डर 22,117 किलोमीटर लंबा है, जो कि 14 देशों से जुड़ा हुआ है। इसके चलते 1949 से चाइना की सीमा और जमीनों को लेकर बहुत सारे देशों से विवाद चल रहे हैं। ये विवाद छोटे छोटे द्वीपों से बड़े बड़े प्रदेशों को लेकर है और इस बात से चाइना के बहुत से पड़ोसी देश चाइना से हमेशा से ही नाखुश रहे हैं। चाइना और हिंदुस्तान के मौजूदा हालातों को देखते हुए इस सीरीज में हम चाइना के कुछ ऐसे विवादों के बारे में बात करेंगे। सीरीज का पहला वीडियो चाइना के सबसे लंबे चलने वाले और सबसे बड़े विवाद के बारे में है ताइवान। ताइवान 1895 से वर्ल्ड वॉर 2 तक जापानीज कंट्रोल के अंडर था, पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान पर रूल करने लगी। इसी दौरान चाइना में गृह युद्ध छिड़ गया और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स ने चियांग काई शेक की कुओमिंतांग पार्टी को हराकर चाइना पर कब्जा कर लिया। कुओमिंतांग नेशनलिस्ट गवर्नमेंट की फोर्सेस ने चाइना में हुए गृह युद्ध में मिली हार के बाद ताइवान में पनाह ली। कुओमिंतांग नेशनल पार्टी के मेंबर्स ने ताइवान और उससे लगे हुए कुछ छोटे द्वीपों को कंट्रोल अपने अंडर ले लिया और दोनों ही पार्टी मेंबर्स अपने आप को चाइना कहने लगे। ताइवान अपने को द रिपब्लिक ऑफ चाइना और मेनलैंड चाइना अपने को द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहने लगी। यूएस, नाटो और बहुत से पश्चिमी देशों ने एग्जाइल ताइवानीज गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया और सोवियत ब्लॉक ने कम्युनिस्ट पार्टी को असली चाइना माना। हालांकि यूएस के लिए ताइवान हमेशा से ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक कंट्री रही है, लेकिन 1979 में प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने यूएस की तरफ से ताइवान की डिप्लोमेटिक पहचान को खत्म कर दिया था। यह कदम चाइना से रिश्ते सुधारने के लिए उठाया गया था ताकि चाइना सोवियत का साथ छोड़कर यूएस की तरफ हो जाए। लेकिन यूएस की कांग्रेस ने इसके जवाब में ताइवान रिलेशंस एक्ट पास किया, जिसके अंदर ये साफ कर दिया गया कि यूएस ताइवान को वेपन सप्लाई करके मदद करता रहेगा और ये भी साफ साफ मेंशन कहा गया कि चाइना अगर ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो यूएस के लिए ये एक ग्रेव कंसर्न होगी, यानी बहुत ही चिंताजनक स्थिति हो सकती है। इसके बाद 1980 में चाइना ने वन कंट्री टू सिस्टम को चलाने की कोशिश की और ताइवान के साथ 3 लिंक स्ट्रैटेजी अटेम्प्ट की। इसके तहत उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन बढ़ाने की बात की। इसके रिस्पांस में ताइवान ने 3 नोज की स्ट्रैटेजी से जवाब दिया, जो मेनलैंड चाइना के साथ नो कॉन्टैक्ट, नो कॉम्प्रोमाइज एंड नो नेगोशिएशन था। पर 1987 तक सिचुएशन बदल चुकी थी। ताइवान ने अपने नागरिकों को चाइना विजिट करने की छूट दी और दोनों ही देशों ने गवर्नमेंट रिलेशन स्टार्ट करने के लिए कमिटीज भी बनाई। आज तक दोनों देशों ने पीस डिक्लेयर नहीं किया है और टेक्निकली दोनों देश अभी भी वॉर की स्थिति में हैं। 1992 में दोनों देशों ने इस बात को माना कि चाइना एक ही है और दोनों ने अपने को असली चाइना का हकदार बताया। ये मानते हुए दोनों देशों ने बातचीत शुरू की। साल 2000 में ताइवान ने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया और इस नए डेमोक्रेटिक रूल अपनाने के बाद ताइवान में इंडिपेंडेंस की मांग बढ़ने लगी। चाइना को यह बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था और तब 2005 में चाइना ने ताइवान को एक ऑटोनोमस रीजन बनाने की पेशकश की, जैसे कि हांगकांग और मकाऊ। जब ताइवान ने इस पेशकश को नकार दिया तो चाइना ने साफ कर दिया कि अगर उन्हें ताइवान को चाइना में बनाए रखने के लिए हिंसा का प्रयोग भी करना पड़ेगा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। सालों तनाव में रहने के बाद 2014 में चाइना और ताइवान के लीडर्स के बीच पहली मीटिंग हुई और दोनों ही देशों ने अपनी इकोनॉमिक, ट्रैवल और हेल्थ केयर रिलेशंस को बढ़ावा देने की कोशिश की। ताइवान के यूथ और स्टूडेंट्स ने इसका खुल के विरोध किया क्योंकि उनका मानना था कि ये चाइना का ताइवान पर कंट्रोल पाने की शुरुआत है। इस मूवमेंट को सनफ्लावर मूवमेंट के नाम से जाना गया। हालांकि इकोनॉमिकली दोनों देश अब आपस में बात करने लगे थे, लेकिन पॉलिटिकली अभी भी बहुत सारी परेशानियां थी। 2018 से चाइना ने यह साफ कर दिया है कि जो कंपनीज अपनी वेबसाइट पर ताइवान को चाइना का हिस्सा नहीं मानेंगी वो चाइना में काम नहीं कर सकती। चाइना अभी भी ताइवान को अपना प्रोविंस मानती है, पर ताइवान की लीडरशिप खुद को एक सॉवरेन स्टेट मानती है। ताइवान का अपना संविधान है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और 3 लाख मिलिट्री पर्सनल भी हैं। हाल ही में कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन की स्थिति में ताइवान और चाइना के विवाद ने फिर तूल पकड़ी, जब ताइवान ने WHO में ताइवान के शामिल होने की बात की। यहाँ ये जानना जरूरी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में ज्यादातर देश ताइवान को चाइना का हिस्सा मानते हैं, इसलिए ताइवान की WHO में अलग से मेंबरशिप नहीं है और ताइवान ये चाहता है
कि इन परिस्थितियों में उसे भी WHO की आर्थिक मदद मिल सके। इन परिस्थितियों में चाइना WHO की चेयरमैनशिप पर था और तभी इस बात ने ज्यादा तूल पकड़ी। इन दोनों देशों के विवाद कभी ना खत्म होने वाले विवाद हैं। ये देखना है कि आने वाले कुछ सालों में चाइना और ताइवान के रिश्तों में क्या मोड़ आते हैं। चाइना काफी बड़ा और इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने की वजह से ताइवान को बहुत आराम से इन्फ्लुएंस कर सकता है और चाइना रिसेंटली बहुत ही अग्रेसिव भी हो चुका है। ऐसे हालातों में ताइवान की चिंताएं और बढ़ चुकी हैं।